नमस्ते मेरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का लर्न इन के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। बेटा लर्न इन फॉर द लर्न राइट इन द राइट एनवायरनमेंट। हमारा मकसद ही यही है कि बच्चों को हम बहुत ही सीरियस प्रिपरेशन कराएं, बहुत ही सीरियस कंटेंट दें। क्लास में केवल पढ़ाई लिखाई की बातें हो, उसके अलावा कोई फालतू की बकवास जैसी चीज़ें ना हो बेटा। तो आई होप आप सभी बच्चों ने नीट का 2026 वाला पेपर दे दिया होगा और सभी बच्चों का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, ऑसम गया होगा और बहुत ही बढ़िया रैंक आने वाली होगी आप सबकी। तो बेटा इस शॉर्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस शॉर्ट वीडियो में हम पेपर का एनालिसिस करेंगे कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से चैप्टर से आए थे, इस तरीके की बातें हम लोग करने वाले हैं। तो एक बार इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखिए, यहाँ पे जो फिजिक्स का लेवल था, जो फिजिक्स है वो अपनी एक तरह से मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल की थी, लेकिन ये बात पक्की है ये जो 2025 वाला जो पेपर था उससे काफ़ी इजी थी। ठीक है, 2025 वाले से काफ़ी इजी थी, 2024 वाले से थोड़ी सी डिफ़िकल्ट बोली जा सकती है। इसमें बेटा जो क्वेश्चन आए थे वो 26 क्वेश्चन हैं जो क्लास 12 के सिलेबस से आए हैं और करीब करीब 19 क्वेश्चन ऐसे थे जो बेटा क्लास 11 के सिलेबस से आए हुए हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री बेटा बैलेंस था, एक तरह से पेपर पूरा बैलेंस था, अच्छे से बनाया था। ठीक है, मैं बोलूँगा कि बेटा इजी साइड में ही क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा था, जिनमें कुछ कैलकुलेशन और जिनमें मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन थे वो बोल सकते हैं मॉडरेट से डिफ़िकल्ट साइड में थी, लेकिन ओवरऑल पेपर को हम इजी टू मॉडरेट ही बोलेंगे। जो बायोलॉजी का लेवल, और इसमें बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 18 क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो और बिल्कुल मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, और 15 क्वेश्चन हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के थे। बायोलॉजी इजी थी एंड स्कोरिंग थी। यहाँ पे 44 क्वेश्चन बेटा 12th के सिलेबस से आए थे एंड 46 क्वेश्चन जो है बेटा वो 12 के सिलेबस से आए हैं एंड 44 क्वेश्चन जो आए हैं वो बेटा वो 11 के सिलेबस से आए हैं। इस बार देखिए पैटर्न किस तरह से रहा बेटा। ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पता है 128 आउट ऑफ जो टोटल क्वेश्चन थे बेटा 180, उसमें से 128 क्वेश्चन तो कितने आए हैं, सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन ही आए हैं। मैच द फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा इस बार इन्होंने पूछा था, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में बेटा 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन को मैच करना है तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैच द फॉलोइंग की होने की वजह से कहीं कहीं पे ये पेपर लेंथी सा फील होता है। अच्छे खासे क्वेश्चन थे 18। फिर स्टेटमेंट टाइप के जो बेटा क्वेश्चन थे, ट्रू फॉल्स जो है वो अपने पास कितने थे, 26 क्वेश्चन थे और असर्शन रीजन 8 क्वेश्चन यहाँ पे रहे थे। अगर फिजिक्स में देखें तो सिंगल ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन है 30 थे, मैच द फॉलोइंग 4 थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 8 थे और संस्कृत रीजन हमारे पास 3 क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री में सिंगल ऑप्शन वाले क्वेश्चन 32 थे, मैच द फॉलोइंग 6 थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो 5 थे और टोटल 2 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो असर्शन रीजन टाइप के होंगे। बायोलॉजी में 66 क्वेश्चन जो थे वो सिंगल ऑप्शन करेक्ट के थे, 8 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के थे, 13 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या होता है बेटा, जो एनसीईआरटी की लाइन है वो ही बायोलॉजी के नीट के एग्जामिनेशन में आ जाती है। तो बेसिकली हमें एक स्टेटमेंट दे रखा होता है और हमें पता करना होता है ये ट्रू है फॉल्स है, इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा हैं। लेकिन अगर डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको करीब करीब वो ही औसत मिलेगा, वो ही एवरेज मिलेगा। 13 डिवाइडेड बाय 2 6.5 क्वेश्चन पर जूलॉजी एंड बॉटनी, तो ऑलमोस्ट वो ही एवरेज चल रहा है। असर्शन रीजन 3 क्वेश्चन थे। इस तरीके का बेटा क्वेश्चन का पैटर्न रहा था इस बार के एग्जामिनेशन में नीट के। अब आते हैं बेटा केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले देखिए बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आई थी वो स्पेशली पी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से काफ़ी अच्छा उसका वेटेज आया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्होंने रिएक्शंस दी, रिएक्शन की मैकेनिज्म दी, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्होंने वो ही एग्जाम्पल दिए हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल्स को ही इन्होंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। फिजिकल केमिस्ट्री जो थी वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे बेटा, और डिपेंडिंग अपॉन द कैलकुलेशन हम बोल सकते हैं ED2 मॉडरेट थे। कोई ऐसा किसी में कोई ट्रिक, कोई कॉन्सेप्ट, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिसकी वजह से वो क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बोला जा सके। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म आई थी जो मैंने आपको बताया एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल थे। ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइन एनसीईआरटी लाइन बेस्ड इजी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी वो इजी थी। और न्यूमेरिकल अगर सोचे तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक के, आयनिक इक्विलिब्रियम वाले जैसे जो चैप्टर है फिजिकल के, उन्हीं के अच्छे खासे जो क्वेश्चन आए थे वो न्यूमेरिकल वहीं से पूछे गए थे। अब चैप्टर वाइज देखते हैं, चैप्टर वाइज कैसा रहा बेटा। मोल कॉन्सेप्ट के 2 क्वेश्चन थे,
जनरली ये ही ट्रेंड रहता है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के 2 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 3 हैं, आयनिक और केमिकल से 3 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स 2 क्वेश्चन, सॉल्यूशन 1, जीओसी आइसोमेरिज्म 3 क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। इस बार इन्होंने जिससे जो मोस्ट फेवरेट टॉपिक होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उस तरीके के क्वेश्चन मिसिंग थे, मेटामेरिज्म टाइप के क्वेश्चन पूछे थे जो इजी थे। हाइड्रोकार्बन से 3 क्वेश्चन, हेलो एल्किन हेलो एरीन से 3 क्वेश्चन, एल्कोहल फिनॉल ईथर से 3 क्वेश्चन एंड एल्डिहाइड कीटोन से भी 3 क्वेश्चन यहाँ पे थे। अमाइंस के क्वेश्चन कम होते हैं, 2 थे और बायोमोलिक्यूल का 1 ही क्वेश्चन था, डीएनए आरएनए वाला। केमिकल बॉन्डिंग के काफ़ी 3 क्वेश्चन थे, पी ब्लॉक से भी 3 क्वेश्चन थे, पी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 3 क्वेश्चन थे, पी ब्लॉक के 4 क्वेश्चन थे बेटा, ठीक है। अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं वो पी ब्लॉक से ही आए, और पी ब्लॉक कितना सा है, छोटा सा ही तो है, अब तो पी ब्लॉक बचा ही नहीं एनसीईआरटी नहीं आने के बाद, ठीक है। डी ब्लॉक के यहाँ पे एक दिख नहीं रहा है, लेकिन डी ब्लॉक से 2 क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा केमिस्ट्री का हो गया। इसके बाद आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स में बेटा मॉडर्न फिजिक्स एंड करंट एंड एफिशिएंसी, इसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहा है इस बार एग्जामिनेशन में। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आए थे जो कि मोशन, एसी एंड ऑप्टिक्स जैसे चैप्टर थे। सर्किट सॉल्विंग के क्वेश्चन आए थे, असर्शन रीजन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, ये हमने ऑलरेडी ऊपर कवर कर लिया है, ठीक है। अब आते हैं बेटा कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन सी यूनिट से आए हैं देखते हैं। तो यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन से 1 क्वेश्चन, काइनेमेटिक्स से 2 क्वेश्चन, लॉज ऑफ मोशन से 2 क्वेश्चन, वर्क पावर एनर्जी से 2 क्वेश्चन, रोटेशनल मोशन 2 क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल 1 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक 2 क्वेश्चन, केटीजी 1 क्वेश्चन, ऑसिलेशन एसएचएम 2 क्वेश्चन, वेव से 1 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है उससे 3 क्वेश्चन, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से 4, कैपेसिटर से 2, मैग्नेटिज्म से 2, ईएमआई से 2, एसी 2 क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स 3 क्वेश्चन, वेव ऑप्टिक्स 2 क्वेश्चन, और मॉडर्न फिजिक्स से बेटा इस बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है जो कि क्वेश्चन है 8। आप देखो लगता है बेटा पिछले कुछ सालों में मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। जो इलेक्ट्रॉनिक और मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे ना, जो चैप्टर थे, अब वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो अच्छा था फिजिक्स का पेपर, सभी टीचर और सभी बच्चों से यही फीडबैक देखने को मिला था कि फिजिक्स का जो पेपर था ये अच्छा पेपर था, ईजी था, मॉडरेट था, ईजी टू मॉडरेट ही था। 2025 के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा पेपर रहा है। ऑलमोस्ट सभी बच्चे एग्जामिनेशन के बाद एक हैप्पीनेस, एक स्माइल लेके बाहर गए हैं, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो रोता हुआ बाहर गया, ठीक है। तो अच्छा पेपर था ओवरऑल। इसके बाद देखते हैं बेटा बायोलॉजी में। अब बेटा यहाँ पे बायोलॉजी का देख लेते हैं। बायोलॉजी को जैसे मैंने आपको बताया एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे, इजी थे, स्कोरिंग थे, बच्चों ने काफ़ी इस बार पेपर को एंजॉय किया है। देखते हैं कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो सेल स्ट्रक्चर फंक्शन से 5 क्वेश्चन है, सेल साइकिल एंड डिवीजन से 3 क्वेश्चन, प्लांट एनाटॉमी से 4 क्वेश्चन, प्लांट फिजियोलॉजी से 6 क्वेश्चन, प्लांट रिप्रोडक्शन से 5 क्वेश्चन, जेनेटिक्स 6 क्वेश्चन, इकोलॉजी 6 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल्स बॉटनी रिलेटेड 2 क्वेश्चन, माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर 2 क्वेश्चन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 3 क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजी 3 क्वेश्चन, ह्यूमन फिजियोलॉजी 10 क्वेश्चन, सबसे बढ़िया चैप्टर यही है, आपको पता ही है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन 4, रिप्रोडक्टिव हेल्थ यहाँ पे छुपा हुआ है 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, जेनेटिक्स 6 क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी 4 क्वेश्चन, एनिमल किंगडम 4 क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन 3 क्वेश्चन, ह्यूमन हेल्थ 3 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल्स 2 क्वेश्चन जूलॉजी वाले पार्ट के, इवोल्यूशन 2 क्वेश्चन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन 2 क्वेश्चन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 2 क्वेश्चन, एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के भी 1 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी का बेटा काफ़ी अच्छा सा वेटेज था। तो बेटा ये इस बार का एनालिसिस था, मेरे अकॉर्डिंग आप सब लोगों के बहुत ही बढ़िया से मार्क्स आए होंगे, ठीक है। और अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं तो बेटा प्लीज़ हमें बताइए, हमारी ये सारी डिटेल है, आप कहीं पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके मार्क्स नहीं आए हैं, कुछ गलती हो गई, तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करिए, हमारी टीम आपसे बात करेगी कि क्या दिक्कत रह गई थी, कैसे उसको सुधारा जा सकता है बेटा। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए थैंक यू एंड गुड बाय प्यारे बच्चों।